अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से बीजेपी को दिखाया एक छोटा सा ट्रेलर। पूरे लोकसभा चुनाव की अखिलेश ने बदल दी स्ट्रेटजी। अखिलेश की इस स्ट्रेटजी को देखकर बीजेपी आई टेंशन में। यूपी की 80 सीटों पर अब अखिलेश करेंगे बीजेपी का सफाया। अखिलेश ने बताया, जनता ने सपा को नहीं हराया, हम मैनेजमेंट की वजह से चुनाव हारे। अब की बार हमारा मैनेजमेंट बीजेपी को हराएगा। चलिए आपको बताते हैं क्या है अखिलेश यादव का नया प्लान। 2024 को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों की तैयारियां करने लगी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के साथ एनडीए का कुनबा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के साथ इंडिया गठबंधन है। अखिलेश यादव इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और बीजेपी को हराने के लिए इस बार खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति का छोटा सा ट्रेलर दिखाया, जिसे देख बीजेपी की होश उड़ गए। अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है जिसके बाद बीजेपी सोच भी नहीं सकती है कि अखिलेश यादव की एक ऐसी स्ट्रेटजी है। अब बीजेपी को भारी पड़ने वाली है ये स्ट्रेटजी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी चुनाव की स्ट्रेटजी शेयर की। अखिलेश ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने सीट एडजस्टमेंट को लेकर भी अपनी बात रखी। अखिलेश ने कहा कि सीट एडजस्टमेंट कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, संयोजक चुनना बड़ा फैसला नहीं है, वो हम कर लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम पूरी मजबूती के साथ भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। हम सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समझौता करने को तैयार हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि ये सभी सवाल कोई मायने नहीं रखते। जो चीज़ मायने रखती है वो है सिर्फ भाजपा को हराना। हमें सिर्फ भाजपा से मुकाबला करना है। हम सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समझौता करने को तैयार हैं। सपा हमेशा बड़ा दिल दिखाती है। जब अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया, उस पर भी अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, लड़ना तो चाहिए। कहां से लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। वाराणसी, कन्नौज या किस सीट से लड़ेंगे ये अखिलेश ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां से ये बीजेपी के नेता कह दें वहां से चुनाव लड़ लूंगा। अखिलेश यादव ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां पर बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। साथ ही अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी अपनी बात कही। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है और जीतेगा भी। गठबंधन के सभी नेता तैयार हैं। हमारी मीटिंग के बाद भाजपा ने 40 पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अखिलेश ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसे इन छोटे दलों की जरूरत पड़ रही है। आज उनको ऐसे पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है जो उनको न जाने क्या क्या बोलते थे। अखिलेश ने विपक्षी इंडिया को लेकर पीएम मोदी की ओर से घमंडिया कहे जाने पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया को घमंडिया कहने वाले घमंड में चूर हैं, वे ही घमंडिया हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम पूरी मजबूती के साथ भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। हम सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि हर गठबंधन ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। समाजवादियों का वोट कभी कम नहीं हुआ, हर चुनाव में सपा का वोट बढ़ा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में जितनी भी शिकायतें की, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा चुनाव में जानबूझकर समाजवादी पार्टी समर्थकों के वोट काटे गए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। मतदाता सूची में क्यों यादव और मुस्लिम के वोट काट दिए गए। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले हजारों मतदाताओं के नाम सन 2022 के विधानसभा चुनाव में काट दिए गए थे। समाजवादी पार्टी ने ऐसे लगभग 18,000 वोटरों की सूची चुनाव आयोग को दी थी। इसकी चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। भाजपा ऐसे दलों के सामने झुकी हुई है जो उसे दिन रात बुरा भला कहते हैं। दूसरे पर उंगली उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाजपा अपनी कमियां छुपाती है और दूसरे पर उंगली उठाती है। भाजपा देश की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है, उसकी सूची बहुत लंबी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खुद परिवारवाद की वजह से गोरखपुर से सांसद बने और गोरखनाथ पीठ के महंत बने। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं वे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। पार्टियों में अध्यक्ष कार्यकर्ताओं द्वारा चुनकर बनते हैं और लोकसभा और विधानसभा में जनता चुनकर भेजती है। सभा मुखिया ने कहा कि भाजपा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को तोड़ रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। आप सभी को क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को किस जिले से और कहां से चुनाव लड़ना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।